हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ डाउट के बारे में, जिसमें दो डाउट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहला, इंटरव्यू कॉल लेटर जो डिले हो रहा है उसके बारे में। दूसरा, हम बात करेंगे डेमो रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी उसके बारे में। तो फटाफट आपका टाइम ना खराब करते हुए हम चलते हैं पहली चीज़ पे बात करते हैं। तो अगर इंटरव्यू की कॉल लेटर की बात की जाए तो हर एक एग्जाम जो भी एग्जाम लेते हैं उनका एक ट्रेंड चलता है। जैसे केबीएस का ये ट्रेंड है कि 5 से 6 दिनों में से पहले वो अपना कॉल लेटर या एडमिट कार्ड जारी करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी जो इंटरव्यू उसमें भी यही चीज़ हुआ था कि 5 दिन पहले उनका इंटरव्यू का कॉल लेटर है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज लेट नाइट या कल तक आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर देखने को मिल सकता है। और इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि परीक्षा टलने वाली है, क्योंकि तैयारियां बहुत तेज़ी से चल रही है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं। तो मान के चलिए ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम में ना पड़े। ठीक, पहली चीज़। दूसरी बात करते हैं डेमो से। अब देखो, डेमो के लेके बहुत डाउट है कि सर हम इतना पढ़ें, ये किए वो किए। अब देखिए, अगर सब कुछ आपने मेहनत करके इस लेवल पे पहुंच के आपके अंदर घबराहट है ना, तो इसका मतलब आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है। तो आपको अब घबराहट है, लाजमी है, सबके साथ होता है भाई। आपने मेहनत किया, उसकी तो डर तो रहेगा। जिसने मेहनत नहीं उसको किस बात का डर। तो घबराहट है तो ठीक है, बट ये है कि अपनी इमोशन को कंट्रोल करिए, नॉर्मल रखिए अपने आप को, अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगर हम बात करें डेमोस की बात, तो देखिए अभी तक जो आप तैयारी की है ठीक है, मैं उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे अब सिंपल देखिए, हिंदी की 2 पोएम या मैक्सिमम 3 पोएम याद है, अच्छी बात है। इंग्लिश में वही 2-3, मैं बार बार वही चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इंग्लिश में 2-3 पोएम याद है, अच्छी बात है। ईवीएस के रिलेटेड 2-3 टॉपिक जैसे वाटर साइकिल हो गया, सीट्स का हो गया, या मतलब हेल्पर हो गए, इसको आप देख लीजिएगा। 2-3 टॉपिक बस 2-3 याद रहेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, आइडिया लग जाता है कि हमको इसके बारे में बताना क्या। तो वहाँ कुछ भी पूछेंगे तो आप फैमिली के बारे में बता ही लेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता ही लेंगे। ठीक, ये हो गया। लेकिन प्रॉब्लम आती मैथ में, क्योंकि मैथ का सिलेबस बहुत वेस्ट है। क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एंगल हो गया, लाइन हो गया, उसके बाद एलसीएम एससीएम, बहुत तमाम किस कीजिए। तो पहली कोशिश अगर आपने तैयारी की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो एक काम कीजिए, क्लास 1 और क्लास 2 की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक, उसकी एक्टिविटी पूरी देख डालिए। एक्टिविटी मत देखिए, मतलब 1 से लेकर 2 जो जितनी भी चीज़ें हैं पूरा उसका कंटेंट पढ़ डालिए। आपका 80% यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 80% बता रहा हूँ। और आपको ये नहीं खोजना पड़ेगा कि हमको एक्टिविटी कौन सी डालनी है, कैसे क्या करना है। ठीक, ये हो गया पहली चीज़। उसके बाद बहुत लोग का ये डाउट, सर स्टार्ट कैसे करें। देखो, स्टार्ट के लिए ज़्यादा ना आप हर चीज़ के लिए अलग अगर तैयारी करें, जैसे मान लीजिए एडिशन के लिए अलग आप इंट्रोडक्टरी कोई पार्ट स्टार्ट किए हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग किए हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग किए, तो ऐसी होगा क्या ना, एग्जाम में हो सकता है चीज़ें भूल जाए। तो कोशिश करिए जो भी आपकी कहानी हो मिलती जुलती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, देखो जैसे एडिशन आपको पढ़ाना है तो आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपने जो किया है अच्छा है, बस एक आइडिया आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का होना चाहिए एग्जाम्पल आपका, कि जिससे 3-4 चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। पहला, जैसे मैं बताऊँ एडिशन के बारे में, तो अगर हम बता दें कि एक डाली पे 4 चिड़िया बैठी हैं, एक और आ गई, 2 आ गई, 5, 3 आ गए, ऐसे जुड़ती चली गई। ठीक, तो ये हो गया, ये तो एडिशन को। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी हम कर सकते हैं। एक डाल पे 5 चिड़िया है, एक उड़ गई, अब कितनी बची 4, एक और उड़ गई, अब कितनी बची 3। ठीक, ये हो गया किसका, सब्ट्रैक्शन का। इसी में आप कॉन्सेप्ट आप जीरो भी समझा सकते हैं। एक डाल पे 4 चिड़िया है, एक उड़ गई, कितनी बची 3, ऐसे 2 उड़ गई, कितनी बची 2, ऐसे ऐसे करके लास्ट में आप एक बची है, एक उड़ गई, कितनी बची, नथिंग, नथिंग मतलब 0। ठीक, ये हो गया 3 चीज़, मतलब एक कहानी से आपने 3 चीज़ें कवर कर ली। चौथी चीज़, यहीं से आप चाहे तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। एक डाली पे 2 चिड़िया है, दूसरी डाली पे 2 चिड़िया है, तीसरी डाली पे 2 चिड़िया है, तो अगर इसको हम काउंट करेंगे 2 + 2 + 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम और ध्यान दें तो 2 3s are 6। ठीक, यहाँ से आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यहीं से आपका टेबल भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक कहानी से आपने 3-4 चीज़ें कवर कर ली। तो इस तरह की चीज़ें रखें ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, तो आई होप ऐसे और सारे टॉपिक में आप देख सकते। डिवीजन भी आप इसी चीज़ से बता सकते हैं। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक चीज़ है, बस उसको चाहे तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए और कोई कहानी आप सोच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, और डिवीजन क्या होता है, वो होता है क्या, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। जिसमें कोई कुछ भी, मतलब आइसक्रीम का एग्जांपल ले सकते हैं। टॉफ़ी का मतलब मेरे पास 5 टॉफ़ी थी, फिर उसके बाद 2 टॉफ़ी, ऐसे ऐसे करके, या 10 टॉफ़ी थी, उसको 5 लोग में डिवाइड करना इक्वली, तो 2 2 2 ऐसे करिए। ठीक, तो यहाँ से करके ये चीज़ें कर सकते हैं। तो देखा जाए एक अगर आपने तैयार कर लिया है तो वहाँ से 4-5 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह अब एंगल की बात करें तो एंगल वगैरह तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास चौक है, 2 चौक को आप लेके वहाँ पे बता सकते हैं, JTLM यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेपर फोल्डिंग से भी आप बता सकते हैं। ठीक, तो और अगर आप वहाँ पे दीवार पे घड़ी उड़ी रही हो, मतलब हो मैक्सिमम चांस है घड़ी होगी वहाँ पे, तो उसको देख के बता सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादा मतलब पैनिक ना होइए, कुछ सिचुएशन को बनाइए कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे। और मैं वो चीज़ें बता दिया हूँ कि आपको एक चीज़ ऐसा तैयार करें जिससे 4-5 चीज़ें कवर हो जाएँ, क्योंकि मैथ का बहुत बड़ा सिलेबस, कितना तैयार करें, कितनी कहानी आप बनाएंगे।
ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह आप चाहें तो यहाँ पे काउंटिंग भी सिखा सकते हैं इसी एग्जांपल से कि एक डाल पे एक चिड़िया, फिर एक आ गई, 2 हो गए, फिर आ गए 3 हो गए, फिर आ गए 4 हो गए। ठीक, देखो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप यही बताइए, बट आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ हम एक चीज़ से 3-4 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो इससे होगा क्या, आपका डेमो में आपको हेजिटेशन नहीं होगी कि इसके लिए एग्जाम्पल क्या ढूंढे, और हो सकता है कोई नया टॉपिक आ जाए जिसको इंक्लूड करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ 3-4 चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर कुछ आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा बताने के लिए। बट इतना कहूँगा कि अगर आपने अच्छी ठीक ठाक तैयारी की तो घबराना नहीं है। सबकी वही हाल है, जो आपका हाल है सबका वही हाल है। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई बहुत आपसे बेहतर कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ चीज़ें वहीं चल रही हैं। बस ये है कौन कितना डेडिकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे आके लूज पड़ गए 3-4 दिनों के लिए तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो जो डेडिकेशन आपने यहाँ तक रहा, चाहे वो घबराहट हो चाहे जो हो, उसी डेडिकेशन उसी घबराहट के साथ आगे बढ़ लीजिए। ठीक, 3-4 दिन बाद जब वहाँ पे जाएंगे, अगर आप वहाँ जाएंगे जब आपका जो 30 नंबर का पहले इंटरव्यू है ना, वहाँ पे आपको बहुत कंफर्ट कर देंगे। आपको आए या ना आए, क्वेश्चन बता पाए ना बताएं, आप ये समझ जाएंगे हाँ बहुत फैमिलियर हो गए, बहुत फ्रेंडली हो आपसे बात करेंगे। तो आपका डेमो ऑब्वियसली अच्छा जाएगा, बट हाँ उसके लिए आपने यहाँ पे कितनी प्रिपरेशन की ये बहुत डिपेंड करेगा। ठीक, तो आई होप ये चीज़ के लिए ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। और फिर से भाई अच्छा खाएँ, अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा सोचने से अच्छा होता है। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।